इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की धन्नीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार करने के लिए आर्किटेक्ट का चयन कर लिया गया है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के डीन प्रोफेसर एस.एम. अख्तर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। श्री राम की नगरी अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद की रूह में जहां इस्लामियत होगी, वहीं इसमें भारतीयता की झलक भी साफ दिखेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मस्जिद का डिजाइन कैसा होगा, इस मस्जिद की विशेषता क्या होगी, ऐसे कई सवालों के साथ आज हम बातचीत करेंगे एनबीटी ऑनलाइन के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में प्रोफेसर एम.एस. अख्तर से। प्रोफेसर अख्तर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पे। मेरा पहला सवाल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, कैसा लग रहा है आपको? सर नॉर्मल से लग रहा है, एक जिम्मेदारी है और उसको डिलीवर करना है और बेस्ट डिलीवरी है। एक्सपेक्टेशंस वेरी हाई हैं और उससे ज्यादा हाई हमारा पैशन है कि अच्छी डिजाइन की जाए। जी। प्रोफेसर अख्तर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के लिए, इसका पूरा डिजाइन तैयार करने के लिए आपको एक बड़ी टीम बनानी होगी। कुछ ऐसे लोग क्या आपने तय कर लिए हैं जो आपके साथ इसमें काम करने वाले हैं? नहीं, ऐसा तय करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादा लोग हैं काम करने वाले और आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होती है, स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हमारे साथ आज जुड़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने इतना मेरी सीवी देख ली है तो हमारे जो काफी आर्किटेक्ट्स फ्रेंड बहुत ज्यादा हैं जो हमेशा इसमें स्पेशली इस प्रोजेक्ट में साथ देने तैयार हैं और करीब हमारे स्टूडेंट्स बहुत हैं जो ग्लोबली फैले हुए हैं हर जगह और ऑल आर गुड प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स। तो वो भी अपनी सारी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कि वो दे वांट टू जॉइन मी वेयरएवर दे आर नीडेड। ओके। प्रोफेसर अख्तर, सुप्रीम कोर्ट यानी भारत की संवैधानिक व्यवस्था के सबसे बड़े स्तंभ की ओर से जमीन दी गई है, वहीं मस्जिद का सीधा मतलब है इस्लाम। तो क्या हम ये मान के चलें कि इस मस्जिद में भारतीयता की झलक दिखेगी? सर बिल्कुल दिखेगी। इस्लाम का मतलब जो है वो ह्यूमैनिटी है। इस्लाम के सबसे ज्यादा जो लोग उतनी शैलो डेफिनेशन नहीं है, इस्लाम इज वेलफेयर ऑफ ऑल, खिदमत खल्क, हर इंसान की सेवा होनी चाहिए। और बीच में हो सकता है कुछ लिमिटेशंस ऐसी मस्जिदें सिर्फ वर्शिप के लिए रह गई हों, लेकिन पहले हिस्टोरिकली भी शुरू से ही उसमें बहुत से डाइवर्स सोसाइटी की एक्टिविटीज होती रही हैं साथ में। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें ह्यूमैनिटी को सर्व किया जाए और इसमें सर्व करने के लिए इंडियन इथॉस तो जरूरी है, ये इंडियन तो होना ही चाहिए और इस्लामिक स्पिरिट होनी चाहिए। इस्लाम की स्पिरिट यही है खिदमत खल्क, कि ह्यूमैनिटी को सर्व किया जाए। और इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हेल्थ फैसिलिटीज पे और एजुकेशन पे काम किया जाए। और स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे जमीन है वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत गुंजाइश है। तो वहां पे एक अच्छा बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, वरना वहां के लोगों को भागना पड़ता है गोरखपुर, लखनऊ, बनारस कहीं, तो वो उनको महासेवा, बल्कि लखनऊ गोरखपुर से लोग वहां आने लगे, ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए। और एजुकेशन की बात है, एजुकेशन की जो ये कॉमन परसेप्शन है, सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं, फॉर्मल के अलावा लोगों की अवेयरनेस लेवल को एनहांस करने के लिए जो आप कह रहे हैं इंडियंस की बात, इंडियननेस की बात कर रहे हैं, इंडियननेस की बात के लिए वो बहुत जरूरी है कि लोग इंडिया को समझें और इंडिया की अपनी रिचनेस को समझें, जो कई बार लोग अभी तक उसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि हाउ रिच, हाउ ग्रेट द ट्रेडिशंस वी हैव एंड हाउ बिग एंड हाउ रिच कंट्री, हमारे पास नॉलेज विजडम कितनी ज्यादा है जिसको चैनलाइज करके उसको शेयर करने की, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो उसके लिए एकेडमिक सेंटर जो होगा तो उसमें डाइवर्स जो फॉर्मेट है, लाइब्रेरी है, सेमिनार्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, आर्काइव्स हैं, ये सारी चीजों को इसमें रखा जाएगा, प्लान किया जाएगा कि जिससे लोग यहाँ पे आके अपनी जानकारी को बढ़ा सकें, जो आए उसकी जानकारी बढ़े। और उसके अलावा भी अभी ऑप्शन भी ओपन है, कोई अच्छे सजेशंस आएंगे, आज आए कभी भी आए, उनको भी अकोमोडेट करने की जरूरत होगी जो भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए होंगे, जिससे भी मानवता की सेवा हो सकती है, उसके लिए ओपन है। आप भी सजेशन दे सकते हैं, कोई कॉमन मैन दे सकता है, कोई इंटेलेक्चुअल दे सकता है, कोई भी दे सकता है सजेशन। अगर सजेशन अच्छा है तो उसको उसमें हम अकोमोडेट करेंगे। प्रोफेसर अख्तर, आपने सजेशन की बात की, अगर कोई इस चीज को लेकर के सजेशन कोई अपना देना चाहता है तो वो किस तरीके से सजेशन दे सकता है? सर आप तो लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ में इसकी सोसाइटी का ऑफिस है, उसके सेक्रेटरी साहब भी वहीं बैठे हैं,
उनको आप किसी तरीके का कांटेक्ट कर सके उनको दे दीजिए, कम्युनिकेट कर लीजिए, टेलीफोनिक पे दे दीजिए, लिख के भेज दीजिए, मेल से भेज दीजिए, मिल्क भेज दीजिए, सारे ऑप्शन आपके पास तो अवेलेबल है लखनऊ में। जी। प्रोफेसर अख्तर, लोगों के मन में सवाल है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में आखिर खास क्या होगा? वो सिर्फ मस्जिद नहीं, सेंटर होगा, और सेंटर का जो खासियत ये है कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, मानव कल्याण के लिए है, मानव की सर्विसेज के लिए है। तो इसे मोर सोशल मिशन, जो जिम्मेदारी सबकी है, हमारी आपकी सबकी होती है कि मानवता को सर्व की सेवा करें, तो उसके लिए कुछ फैसिलिटेशन भी चाहिए, कुछ जगह भी चाहिए इंटेंशन के साथ साथ, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होगा जिससे ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें आप। जी। अच्छा, इसके डिजाइन में कुछ विशेष रहने वाला है? जो इसका प्रॉपर डिजाइन होगा मस्जिद का, उसमें कुछ विशेष रहेगा क्या? हाँ, उसमें विशेष ये होगा, डिजाइन बिल्कुल कंटेम्प्रेरी होगी, जो आज की समकालीन मस्जिद में है या किसी भी आर्किटेक्चर की डिजाइन हो रही है, ग्लोबली जितनी हो रही है समकालीन, कॉपी नहीं करेंगे कहीं से, हर जगह की वही डायनेमिक्स है, जो नए मटेरियल्स हैं, नए टेक्निक्स हैं, नए एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि जो मेरा बिलीव है, आर्किटेक्चर इज फॉर द फ्यूचर और फॉर द करंट, जिसमें लाइफ है, वाइब्रेशन है, वही आर्किटेक्चर है। जो पीछे हो चुका, गुजर चुका, जो जिसमें लाइफ खत्म हो चुकी है, पास्ट जिसे कहते हैं, वो आर्कियोलॉजी हो सकता है, आर्किटेक्चर नहीं होता। आर्किटेक्चर हमेशा नया होता है और नए के लिए होता है और आगे भविष्य के लिए होता है। तो आर्किटेक्चर इसका जो होगा वो फ्यूचर के लिए होगा, और कंटेम्प्रेरी जो आपके चैलेंजेस हैं उनको रिस्पॉन्ड करेगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, एनर्जी इश्यूज हैं, तो जो भी वॉट एवर इज कमिंग अप आज जो है और जो आने वाले समय में होगा, उसको उसमें अकोमोडेट करेंगे। अच्छा, इसमें मस्जिद के डिजाइन में भी क्या इस्लाम की जो अलग अलग धाराएं हैं, इस्लाम के जो अलग अलग पंथ हैं, लाइक सूफीवाद या इन सब की भी कोई झलक देखने को मिलेगी, या एक देखिए, कॉमन? मस्जिद में तो आप जानते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने इंटरप्रिटेशन चाहे जो कर लिया हो। आपको मालूम है, साल में एक बार जब हज होता है तो उसमें हर कम्युनिटी आती है और एक कॉमन नमाज होती है, कॉमन इमाम होता है। तो वहां से आप देखिए कि वहां पे जहां पे आप फंडामेंटल्स पे आते हैं, उसकी जड़ पे पहुंचेंगे, वहां कोई डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें तो सबके लिए जगह है। उसके बाद अलग अलग जाके, जैसे किसी भी रिलीजन को आपको समझना है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्पिरिचुअल पार्ट है, एक रिचुअल पार्ट है। तो डिफरेंसेस रिचुअल्स में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पार्ट में नहीं है। वननेस ऑफ गॉड सबके लिए है कि एक ही गॉड है और उसके अलावा कोई नहीं है, और वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसकी कोई शेप नहीं है, और हम उसी की के ऊपर अपना सारा भरोसा रखते हैं, उसी को वर्शिप करते हैं, उसी के लिए सारा प्रेज जो है वो उसी गॉड के लिए, तो वो सबके लिए कॉमन है। और सिर्फ कॉमननेस क्या, ये तो कई रिलीजन में कॉमन है यही बात, तो उसमें फिर डाइवर्सिटी की जगह कहाँ है, डिफरेंसेस की जगह कहाँ है? जब आप सिर्फ उतने पे आप बात कर रहे हैं, उसके बाद ह्यूमैनिटी को सर्व करना भी सबका पार्ट है। मतलब इस्लाम के तो हर सेक्ट में है ही है, इसके अलावा भी दूसरे रिलीजन में भी वही कहते हैं कि आप मानवता की सेवा करें, आप ईमानदार रहें, आप ट्रूथफुल रहें, तो उसमें डिवाइड कहाँ पे आ रही है? जी। प्रोफेसर अख्तर, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, जो वहां पे एजुकेशनल हब बनने वाला है, उसमें आपने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि लोग भारत को जाने। तो क्या जो भारत का कल्चर है, जो भारत की संस्कृति है, उसमें थोड़ा सा मतलब चूंकि भारत है तो हिंदुत्व का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है, तो क्या उससे जुड़ी हुई चीजें लाइक संस्कृत भाषा या ऐसा भी कुछ रहने वाला है क्या? देखिए, इसमें कोई ऐसी बंदिशें, ऐसी बाउंड्री नहीं खींची जाती। ज्ञान तो ज्ञान है, नॉलेज तो नॉलेज है, और नॉलेज सबकी साझी है, कॉमन है। अभी कुछ देर पहले मैं किसी से कह रहा था कि वेदों के स्कॉलर्स जो है, बहुत से मुसलमान हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ रखा है और बहुत बड़ी अथॉरिटीज हैं वो, तो उसमें वो कोई बाइफर्केशन थोड़ी हम ये नहीं पढ़ेंगे। और ऐसे ही इस्लाम के स्कॉलर्स बहुत से हिंदू हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, तो उसमें ये तो हम लोगों की ये शैलोनेस जो जहां पे आई है, ये तो हो सकती, लेकिन पहले ट्रेडिशनली बहुत जबरदस्त आपस में एक डायलॉग था, और लोगों ने एक दूसरे के लिए बहुत लिखा पढ़ा है, समझा है और उसको ट्रीट किया। यानी कि डायलॉग की जो भारतीय पुरानी संस्कृति की एक दूसरे से संवाद बना रहे, उसे वापस लाने की कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अख्तर, एनबीटी ऑनलाइन से जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जिन बातों का हो आपसे सीधा सरोकार, बात समाज की हो या सवालों पर सरकार, हम तलाशेंगे हर जवाब असरदार। फेस टू फेस विद एनबीटी ऑनलाइन।